दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। मैहर के लिए सतना सांसद का सार्थक प्रयास। सांसद गणेश विधायक नारायण को तोहफे में कुछ देना चाहते हैं, मगर मंत्री बन गए रोड़ा। सतना सांसद मैहर में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोलने की आवाज संसद में उठाए। दरअसल यह दोनों स्कूल खोले जाने का प्रोसीजर कई वर्षों से चल रहा है। अभी हाल ही में मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी और सतना सांसद एक साथ एक सोफे पर मुस्कुराते हुए मिले थे। उसके परिणाम भी नजर आने लगे हैं। सतना सांसद ने संसद में मैहर के केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोले जाने की मांग को जोरदार अंदाज में उठाया, मगर जवाब में मंत्री कह रहे हैं, मैं भी अपने क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खुलवाने के लिए 20 वर्षों से प्रयास कर रहा हूं। केंद्रीय विद्यालय वहीं खुलेगा जहां केंद्रीय कर्मचारी अधिक संख्या में रहते हैं। जबकि राज्य सरकार जमीन का आवंटन मैहर में कर चुकी है, जमीन आरक्षित कर चुकी है, मगर केंद्र सरकार ने रोड़ा लगा रखा है। अगर मैहर में केंद्रीय विद्यालय खुलता है तो यह सतना जिले में तीसरा केंद्रीय विद्यालय होगा। एक सवाल, अगर जिले के सभी नेता एक साथ मुस्कुराते हुए मिलकर बैठे तो ऐसे अनेकों विकास की आवाजें उठती हुई दिखाई देंगी, सुनाई देंगी। विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोलने के लिए मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना, जो कि बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, मैहर एक बड़ी जगह है। वहाँ के लिए पिछले 10 वर्षों से मैं कोशिश में था कि वहाँ एक नया केंद्रीय विद्यालय खुल जाए। ये चुनौती पद्धति का उल्लेख किया गया है और चुनौती पद्धति में कोई प्राधिकारी के सहमति पर ही खुल सकता है। तो मैं जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से, चुनौती पद्धति क्या है? क्या वहाँ की आवश्यकता के अनुसार हम केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए, चूँकि जो भी फॉर्मेलिटीज सब पूरी हो चुकी है, जमीन दे दिया, सहमति दे दिया, भवन दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब वो चुनौती पद्धति में डाल दिया गया, तो कब तक उसका निर्णय होगा? मैं भी लोकसभा राज्यसभा की सदस्य रहा। मैं भी मेरे गांव में एक सेंट्रल स्कूल खुले पिछले 20 साल से कोशिश कर रहा हूं। सब एक माननीय सदस्य एक निवेदन करते हैं विभाग को, विभाग उसको राज्यों को भेज देता है, राज्य सरकार भी रिकमेंडेशन करता है कहां खुले। कुछ मानक है सेंट्रल स्कूल खुलने के लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि सेंट्रल स्कूल खुलने के लिए जब तय किया गया हुआ 4-5-8 दशक की पहले, तब शर्त यही था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी जहां ज्यादा रहेंगे उस इलाका में स्कूल खुले जाएंगे। यह है प्रमुख विषय। उसके बाद राज्यों की ओर से अपेक्षा रखा जाता है जमीन की, अस्थायी रूप में कुछ साल के लिए निःशुल्क मकान की। यह सारा विषय होता क्या है, MP सदस्य महोदय एक बार चिट्ठी लिख देते हैं, हम उसको भेज देते हैं। राज्य उसमें अभी तक कई स्कूल खुले हैं, राज्य अभी तक लैंड उपलब्ध नहीं कराए हैं। कई स्कूल किराए के मकान में चल रहा है, अभी तक उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। राज्य के ऊपर बहुत सारे जिम्मेदारी आती है। मैं अभी इसी कोशिश करेंगे, हम इसी सत्र के दौरान सारे माननीय लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य को अवगत कराएंगे कि आपके इलाका में कौन सा चीज पेंडिंग